आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा को मिली पहली महिला अध्यक्ष। भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी देहरादून पहुंचे। वे कल हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा का सत्र 29 मार्च से शुरू। सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी। और मुख्य सचिव ने आज उत्तरकाशी के रैनथल हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण व पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। आकाशवाणी समाचार। आगामी 2 अप्रैल से हर शनिवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। अभ्यास नाम से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और छात्राओं तक पहुंचना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह के विषय अलग अलग होंगे, जिसमें इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ ही सामाजिक मुद्दे और कला व संस्कृति शामिल हैं। इस सप्ताह का विषय इतिहास होगा। विद्यार्थी व्हाट्सएप नंबर 9228909444 अथवा ईमेल abhyas.air@gmail.com पर अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसका जवाब गेस्ट स्पीकर अथवा विशेषज्ञ देंगे। शनिवार को प्रसारित होने वाले पहले एपिसोड के लिए सवाल 30 मार्च तक भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यास कार्यक्रम का पहला एपिसोड 2 अप्रैल से आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड पर 9:30 बजे से सुना जा सकता है। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी भूषण को आज निर्विरोध राज्य विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। श्रीमती भूषण राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। सदन में प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने रितु खंडूड़ी भूषण को सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन की घोषणा की। अध्यक्ष बनने के बाद श्रीमती भूषण ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए गौरव का दिन है, साथ ही अन्य प्रदेशों के लिए उत्तराखंड प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा में महिलाओं के लिए विश्राम गृह और शौचालय की अलग से व्यवस्था की जाएगी। चीज जो मुझे नजर आई, क्योंकि मैं खुद ही एक महिला विधायक रह चुकी हूँ, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है विधानसभा में, चाहे वो महिला मीडिया की ही क्यों ना हो। हमें दिक्कत होती है। शौचालय होना चाहिए, एक बहनों के बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता तो ये है। उसके बाद ऑफकोर्स सदन सुचारू रूप से चले। बजट सेशन आने वाला है, बढ़िया से चले, ज्यादा से ज्यादा विधायक उसमें भाग लें। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों से सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। पिछली बार इस चीज को देखा था कि आप जितना सदन में बैठते हैं, जितना आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और जितना चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे सदन में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे लोगों को पता है, विधायकों को पता है। तो नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाए। और जिस अवसर को हमें जनता ने दिया है, सु अवसर है कि हम विधायक बनकर विधानसभा में आए हैं, उस सु अवसर को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जनता के लिए जो अपेक्षाएं हैं हमसे। इस बीच रितु खंडूड़ी भूषण के स्पीकर चुने जाने से प्रदेश भर की महिलाओं में उत्साह है। उधर चमोली स्थित उनके खाल गांव में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि श्रीमती भूषण का जन्म 29 जनवरी 1965 को नैनीताल में एक फौजी परिवार में हुआ। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति के रूप में हमें पहली महिला स्पीकर मिली है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रितु खंडूरी को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं ने भाजपा को चुनाव में ऐतिहासिक सहयोग दिया है, उसी तरह रितु खंडूरी का स्पीकर बनना भी उसी सहयोग का सम्मान है। इस बीच भाजपा के नेताओं के अलावा विपक्ष ने भी श्रीमती भूषण को बधाई दी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में कहा कि राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति कल हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य विधानसभा का सत्र 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा। सत्र में सरकार की ओर से लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान बजट पेश किया जा सकता है। इस संबंध में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तरकाशी जिले में फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिटों की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव ने आज रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण और पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लेते हुए ये निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टर संधू ने होम स्टे योजना को बढ़ावा देने, भटवाड़ी के जादुंग और नेलांग के विस्थापितों को उनके मूल गांव में बसाए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 4 धाम यात्रा की तैयारियों और ऐतिहासिक पंचपुरा भवन के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत चंपावत जिले में 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को 100% टीकाकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों में जाकर बच्चों का टीकाकरण करने के साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। कोविड टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर मनीष बिष्ट ने बताया कि जिले में 12 वर्ष से 14 वर्ष आयु के 9,684 बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय से 9,900 टीके उपलब्ध हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ते, उनका स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे, ताकि जिले में बच्चों का 100% टीकाकरण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। चिपको आंदोलन की 49 वर्षगांठ पर बागेश्वर के देवकी लघु वाटिका मंडलसेरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौरा देवी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर वृक्ष प्रेमी किशन मलड़ा ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें वनाग्नि से वनों को बचाने का लक्ष्य साधना होगा। 28 मार्च से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देखते हुए नैनीताल के उप जिलाधिकारी ने परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्र में धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि में लागू होंगे। उन्होंने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की सुरक्षा व शिकायतों के निराकरण के लिए डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि हेल्प डेस्क पर जवानों और उनके परिजनों की ओर से थाना, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डायल 112 सहित विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों का विवरण रखा जाएगा।
रुद्रप्रयाग जिले में जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने आज संबंधित अधिकारियों को स्थलों का निरीक्षण करते हुए पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से यातायात संचालन में काफी दिक्कतें होती हैं। पार्किंग की सीमित व्यवस्था के कारण कई बार अनावश्यक रूप से यातायात प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण स्थानीयों के साथ ही तीर्थ पर्यटकों को काफी परेशानियां होती हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जन भागीदारी के लिए देहरादून नगर निगम ने आज से 30 अप्रैल तक प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान स्कूल और छात्र छात्राओं के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें देहरादून के 100 से अधिक स्कूल शामिल होंगे। अभियान छात्रों और उनके परिवारों को घरेलू स्तर पर कचरा अलग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का होगा। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज 23,33,000 रुपए की लागत से बने नवनिर्मित 500 मीटर के सीसी मार्ग पर हवा महल जीर्णोद्वार कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि ग्राम आरे बाईपास के धागड़ तोक कठायत बाड़ा तक बने इस सीसी मार्ग से स्थानीयों को आवागमन के लिए सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा को मिली पहली महिला अध्यक्ष। भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज राजधानी देहरादून पहुंचे। वे कल हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा का सत्र 29 मार्च से शुरू, सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी। और मुख्य सचिव ने आज उत्तरकाशी के रैंथल हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण व पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।